मॉर्निंग दोस्तों। संविधान की आज सीरीज में आज देखेंगे संविधान की विशेषता। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे दीक्षा आर्केस पे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यह है संविधान की विशेषता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश आजाद जब हुआ था तो उस समय संविधान बनने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और कितना दिन, 18 दिन का। तो हमारा देश से पहले कई और भी देश का संविधान बन चुका था, जिसमें से संविधान ले लेकर के बनाया गया था, परंतु फिर भी हमारा देश का संविधान सबसे बेहतरीन संविधान बनाया गया। सभी देशों के संविधान से पढ़ के उसमें से छान के मूल चीज जो था इसमें डाला गया था। तो इस प्रकार से हमारा संविधान बहुत ही विशेष बन गया। तो देखते हैं, पहला इसमें विशेषता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा। तो हमारे देश का संविधान जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब यहाँ देखिए आपकी लिखित संविधान, तो संविधान 2 तरह के होता है। एक होता है मौखिक, एक आपका होगा मौखिक संविधान और दूसरा होता है लिखित संविधान। लिखित संविधान में होता क्या है कि सब कुछ जो कैसे हमारा राज्य चलेगा, सरकार चलेगा, देश कैसे चलेगा, इसका नागरिक क्या में कैसे रहेंगे, वो सब कुछ लिख करके एक किताब में रखा जाता है और उसके अनुकूल चलता है। वही मौखिक का मतलब होता है कि इच्छा से मुंह से चलता है कि हाँ कह दिए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा चलता है। जैसे आपका ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, वो मौखिक संविधान है, जबकि वही अमेरिका का संविधान है वो लिखित संविधान है। तो हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है। तो इसमें है क्या, तो जिस समय लिखाया था संविधान, तो उस समय इसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे। कितना थे, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। तो 8 अनुसूची और 22 भाग और टोटल 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन की प्रक्रिया है, इसीलिए वर्तमान में आपके अभी 450 से ज्यादा हो चुका है। वही भाग की बात है तो 25 भाग हो चुका है और ये 12 अनुसूची हो गया है। टोटल अनुसूची अभी वर्तमान में 12 है और भाग 22 हो गया है। वही अनुच्छेद 450 है। ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 450 अलग अलग है, जबकि अनुच्छेद को क्या किया गया है, इसी में क ख ग करके इस प्रकार से जोड़ा गया है, ABCD करके, और इसी में जोड़ करके वो टोटल अनुच्छेद आपका कितना हो गया है, तो 395 अनुच्छेद से 450 अनुच्छेद हो गया है। अब दूसरी विशेषता है कि विभिन्न से सम्मिलित संविधान है। मतलब विभिन्न देशों से संविधान लिया गया है। तो सभी देशों की जो मूल चीजें थी वो सब लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार विभिन्न देशों से कुछ जो इम्पोर्टेंट था उस देश का वो सब लिया गया है हमारा संविधान में। तो इस प्रकार से क्या है, भिन्न है, भिन्नता में विशेषता है। और तीसरी विशेषता आपकी नम्यता और अनम्यता। ये नम्यता मतलब क्या होता है, नरम, और अनम्यता मतलब कठोर होता है। ये दोनों का क्या है, हमारा संविधान समन्वय है। तो नम्यता के मतलब हो गया आपका नर्म और अनम्यता का मतलब कठोर हो गया। अब नम्यता के मतलब नर्म और नर्म के मतलब हो कि इसमें आसानी से कोई भी नियम को लागू कराया जा सकता है, तो हो गया नर्म। वही कठोर से हो गया नियम लागू कराना, तो वो कठोर नियम लागू, कोई भी नया नियम लगाने के लिए कठोर परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो हमारा देश का जो संविधान है वो आपका लचीला बनाएगा। कैसा है, बनाएगा लचीला। यह न नर्म है न ही कठोर है, ये लचीला है। इसका मतलब यह है कि नर्म में क्या होता है कि आसानी से निर्णय कोई भी नियम बदल सकता है, और कठोर में है कि बहुत ही परिस्थिति से करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका के संविधान में है दोहरी नागरिकता वहां पे है। तो इस प्रकार से अगर कोई नियम बनाना है तो अमेरिका के संविधान में नियम बनेगा, फिर उसके बाद उसके राज्य में बनेगा, उसके बाद दोनों का जब समन्वय होगा तब जाके वो नियम लागू होगा, तो वो कठोर है। जबकि वही नर्म आपका ब्रिटेन का देखिए, तो ब्रिटेन के मौखिक संविधान है, तो जब जिच्छा हुआ तुरंत बोला नियम लागू हो गया। तो हमारा देश में वैसा नहीं है, लचीला है। हमारा देश में अगर लागू करना होगा संविधान तो केंद्र सरकार की ये संसद नियम बनाएगी। तो संसद जब नियम बनाएगी तो राज्य से भी 50% से अधिक अगर सहमति होगा तब जाके वो नियम होगा। इस प्रकार से नियम अंतिम में लागू होगा फाइनली। तो इस प्रकार से हमारा संविधान कैसा है, तो लचीला है, न नर्म है और न ही हार्ड है।
चौथा अधिकार है विशेषता है आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक जनता की विशेष अधिकार है जिसकी संख्या टोटल आपकी कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। पहले आपके मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। संपत्ति का अधिकार था 7वां, जिसको 301 के में डाल दिया गया है। पहले था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैसा अधिकार बना दिया गया है? तो कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये मौलिक अधिकार क्या है? 6 प्रकार की अभी वर्तमान में है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद आपका हो गया धर्म की स्वतंत्रता, मतलब धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता जो होते हैं वो, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। मतलब इस प्रकार से कितने अधिकार है अभी वर्तमान में आपके? तो 6 मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार होता है किसी भी देश की नागरिक की वह मूल अधिकार जिसको देश के सरकार भी नहीं छीन सकती है। इसका संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन एक परिस्थिति होता है जिस सिचुएशन में आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, जैसे आपातकाल। देश में इमरजेंसी जब लागू हो जाता है तो उस हालात में आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। जब आपातकाल के मतलब हुआ कि कोई भी अचानक जब घटना हो गया, कोई देश हमला कर दिया, तो उस स्थिति में जब मान लीजिए कि यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ आपके पाकिस्तान यहाँ पर है, तो यहाँ पाकिस्तान ने हमला कर दिया इस देश में। आपका मौलिक अधिकार है कि स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार। तो आप यहाँ जाके घूमिएगा तो ये तो आपको मार देगा, सैनिक को लड़ाई करने में दिक्कत होगा। इसीलिए मौलिक अधिकार को छीना गया है कि वहां आप कहीं नहीं घूम सकते हैं जब आपातकाल की स्थिति होगा तो उसके बाद अगला है आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व। राज्य मतलब स्टेट, नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य को चलाने के लिए नीति, कैसा नीति बनाएगा उसका निर्देश दिया गया है। किसमें? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के कितना तक है? 51 तक है। तो इसमें कहा गया है कि जब राज्य में कोई भी कानून बनाएगी, राज्य सरकार जब कोई भी कानून बनाएगी तो उसमें ये नीति निर्देशक तत्व का ध्यान रखे कि जनता को कैसा कानून बनाना है, कैसा विकास चाहिए, कैसे करना है, नहीं करना है, वो इसका पूर्णतः ध्यान रखते हुए वो कानून बनाएगी, न कि अपना मर्जी से कुछ हो वो कानून बना सकती है। तो ये देख लिया आप हम लोग छठी विशेषता 5वीं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो दूसरे देश के संविधान को पढ़ा गया था तो वहां से लिया गया था। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। उसके बाद है छठा है मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य जो है जब संविधान बना था तो उस समय ये लागू नहीं था, लेकिन जब 1975-76 में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू कर दिया था तो उस समय ही ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि देश के नागरिक को सिर्फ अधिकार ही चाहिए, उनका तो कुछ कर्तव्य भी होगा। देश में चल रहा है आपातकाल और वो अपना अधिकार मांगे तो उस समय वो कर्तव्य जोड़े कि कुछ कर्तव्य भी होगा कि शांति बनाए रखेंगे, देश की झंडा के सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गान की सम्मान करेंगे, राष्ट्रगीत की सम्मान करेंगे। ये सब बनाया गया था किसमें? तो मौलिक कर्तव्य में। ये सब की 1975 में ये संविधान को संशोधन करके संविधान के अनुच्छेद कितना में रखा गया था? अनुच्छेद 51 के क में। किसमें? 51 के क में इसको रखा गया है। उसके बाद अगला है आपका एकल नागरिकता। ये 7वीं विशेषता है आपकी। क्या है? तो एकल नागरिकता इसकी 7वीं विशेषता है। तो एकल नागरिकता में क्या कहता है कि सरकार जो है ये राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर एक ही नागरिकता होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे किसी भी राज्य के निवासी हो, फिर भी आपको नागरिकता जो मिलेगी वो एक ही मिलेगी, वो भारत की नागरिकता की। आप भारत के नागरिक है। अगर आप किसी राज्य में रह रहे तो आप वहां के निवासी है।
आप बिहार में रह रहे हैं तो बिहार के निवासी हैं, यूपी में रह रहे यूपी का निवासी है, झारखंड में रहते हैं तो आप झारखंड के निवासी है, न कि वहां की नागरिक है। जबकि वही आपका अमेरिका के संविधान में क्या है, दोहरी नागरिकता है। दोहरी, एक हो गया ये अमेरिका हुआ आपका, और एक मान लीजिए उसका एक स्टेट हो गया कैलिफोर्निया, मान लीजिए कैलिफोर्निया। तो इसमें क्या होता है आपका कि आप नागरिक है कैलिफोर्निया में अगर रहते हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, और दूसरा अगर अमेरिका के दूसरा कोई भी स्टेट में घूमने जाना है तो आपको उस देश उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, और एक नागरिकता आपको अमेरिका के भी एक नागरिकता आपको मिलेगी। तो इस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता है कि स्टेट में रहेगा तो स्टेट की नागरिकता, और जिस देश में रह रहा है उस देश की नागरिकता। अगर आप उसी देश के किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको वीजा बनाना पड़ेगा वहां पे। तो इस प्रकार से वहां पे दोहरी नागरिकता है। जबकि हमारे भारत में आप रह रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट के हैं तो उस स्टेट के आप निवासी हो गए, नागरिक आप भारत के हैं तो भारत के आप किसी भी स्टेट में आप जा सकते हैं एक ही नागरिकता से। इसमें कोई वीजा वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह है एक विशेषता। और अगली विशेषता है सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार का मतलब हुआ कि सभी वयस्क को क्या है आपके, तो सभी वयस्क को क्या होगा, मत देने का अधिकार होगा। मत देने का अधिकार होगा। कोई भी जो वयस्क हो जाता है उसको मत देने का अधिकार होता है। ये कह रहा है आपकी एक 8वीं विशेषता में। तो इसमें होता क्या है कि पहले जो था ये मत देने का अधिकार था वो 21 वर्ष था। कितना था, 21 वर्ष था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया और उस संशोधन के बाद यह को इस 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया कि आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप वयस्क हो जाएंगे। जबकि पहले था कितना, 21 वर्ष। संविधान बना था तो उस समय 21 वर्ष के व्यक्ति आप होइएगा तब आपको वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन 61वां संविधान संशोधन करके इस एज को घटा दिया गया कि नहीं, अब आप 18 साल में सियान हो जाते हैं, वोट डाल सकते हैं 18 साल में। तो 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब न्यायपालिका के बारे में है बताया गया कि यहाँ की जो न्यायपालिका होगी वो एकीकृत होगी। मतलब एक के नीचे एक काम करेगी। जैसे मान लीजिए ये हो गया उच्चतम न्यायालय, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इस उच्चतम न्यायालय के नीचे काम करेगी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के नीचे काम करेगी जिला के न्यायालय, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय। इस प्रकार से ये क्या है, एकीकृत है, एक के ऊपर एक है। तो इसको क्या कहा जाता है, एकीकृत न्यायपालिका। कि आप पहले कोई भी मैटर जो होगा वो जिला न्यायालय में दीजिएगा। जिला न्यायालय में अगर सॉल्व नहीं होता है तब आप जाइएगा उच्च न्यायालय में उसी मैटर को लेके। अगर वो उच्च न्यायालय में सॉल्व नहीं होता है तब आप जाइएगा सर्वोच्च न्यायालय में। और दो स्टेट के बीच, जैसे एक स्टेट है बिहार, एक है यूपी, दोनों के बीच अगर समस्या होगा तो कहां आप जा सकते हैं, डायरेक्ट तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निदान करती है। वही अगर दो जिला के बीच समस्या होगा तो इसका जो ऊपर होगा वही ना निदान करेगा, तो उच्च न्यायालय करेगा। तो ये समझ गया कि एकीकृत मतलब क्या होता है कि एक के नीचे एक शासन करना। ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, इसी प्रकार नीचे ऑर्डर चलाएगा, वो एकीकृत होगा। और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हुआ कि न्यायपालिका जो है वो संसद से स्वतंत्र होगा। क्या होगा, ये संसद से स्वतंत्र होगा। मतलब संसद का उस पर कोई दबाव नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से फैसला सुना सकता है, अपनी मर्जी से फैसला को बदल सकता है या कुछ भी कर सकता है। वो फैसला सुनाने के लिए उसको न्याय संसद या किसी भी का कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है। उसका जो भी होगा वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना करेगा। तो उसी को कहा गया आपके स्वतंत्र न्यायपालिका। उसकी बात है 10वां है आपका कि सरकार की संसदीय रूप। सरकार की संसदीय रूप की मतलब सरकार जो चलेगा वो संसदीय रूप में चलेगा। अब संसदीय रूप कैसे होता है,
तो ये संसद जो है, ये देखिए यह संसद है, तो संसद के 3 अंग है, यह है लोकसभा और यह है राज्यसभा। ये हो गया कि एक 2 स्तर पर चलता है, तो एक मान लीजिए चलता है केंद्र स्तर पर और एक चलेगा राज्य स्तर पर। यह हो गया संसदीय व्यवस्था। केंद्र सरकार अपना केंद्र स्तर पर कानून बनाएगी, कोई भी कानून इसको बनाना होगा तो ये केंद्र स्तर पर बनाएगी, और राज्य सरकार अपना कानून राज्य स्तर पर बनाएगी। केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर कानून संसद में बनाएगी, वही ये राज्य सरकार जो अपना कानून है वो राज्य स्तर पर कहां बनाएगी, तो विधानमंडल में बनाएगी, विधानमंडल में। अभी विधानमंडल का इसका 2 अंग होता है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, और केंद्र का स्तर पर 2 होता है, एक लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति इसका अंग होते हैं। तो ये समझ गया कि संसदीय रूप क्या होता है। संसदीय रूप के मतलब संसदीय तरीके से दोनों में अपना राज्य सरकार अपने स्तर पर काम करेगी और केंद्र सरकार अपने स्तर पर दोनों काम करेगी। ये हो गया आपका संसदीय स्वरूप। तो इसमें पहला देखिए आपकी लिखित संविधान है, तो इतना लंबा क्यों है, तो लंबा होने का कारण क्या है कि हमारा देश जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। क्या भौगोलिक क्षेत्र इसका बहुत बड़ा है। देखते हैं कि यहाँ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पूरा, इधर गुजरात है लास्ट में, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया इधर, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका गुजरात है। तो इतना लंबा क्षेत्र है। अब इधर देखिए, इधर पहाड़ी क्षेत्र है आपका, तो ये अलग अलग तरह की विविधता है। यहाँ पर के लोग आपको जाइएगा तो लगेगा कि अदर कंट्री का है, तो इन लोगों का अलग रहन सहन है, विविधता है बहुत तरह की, तो उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया है, इसीलिए उतना लंबा है। और दूसरा चीज है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम जो हुआ, 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेजों के समय ही ये बना था कुछ कानून, उस कानून को सीधे उठा के संविधान में रख लिया गया है। इसमें बहुत सारा प्रावधान है, इसीलिए ये बहुत बड़ा हो गया है। और उसके बाद जो कुछ और बचा वो और सभी देशों के संविधान को पढ़ के वहां से अच्छी अच्छी चीजें लाया गया। दूसरा है कि विभिन्न से सम्मिलन, मतलब बहुत से देश के संविधान से लाया गया, तो वह विशेषता। तीसरा है आपका नम्यता और अनम्यता, यानी कठोर और नरम के बीच में जो है हमारा संविधान लचीला बनाया गया है। और चौथा है आपका तो मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार जो नागरिक का एक मूल अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता, आपातकाल की स्थिति में छीना जाएगा। यह अधिकार हर नागरिक को आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि वो उनको अधिकार कुछ मिलेगा तब उनको लगेगा कि हाँ हम यहाँ के नागरिक, हमको यहाँ का अधिकार मिला है, देश के प्रति राष्ट्रहित की भावना जगेगा। यह हमारा संविधान जो है ये नम्यता और अनम्यता है, इसका बीच में जो है वो क्या है आपका, न ही नर्म है, न ही नर्म और न ही क्या, न ही कठोर है। ये दोनों के बीच है हमारा संविधान, नर्म से बड़ा और कठोर से क्या है, नर्म और से बड़ा और कठोर से छोटा है। यहां हो गया नर्म से बड़ा और कठोर से क्या है आपका, तो छोटा है। सॉरी ऐसे लगे, नर्म से बड़ा है और कठोर से क्या है, छोटा है। उसके बाद है राज्य नीति निर्देशक तत्व। राज्य को चलाने के लिए कैसा कैसा नीति नियम बनाना है वो इसमें दिया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य है, इस कुछ यहाँ के नागरिक को भी कुछ कर्तव्य बनेगा कि हम अच्छे से यहाँ के प्रति राष्ट्र के प्रति राष्ट्रहित की भावना रखें। और उसके बाद है एक नागरिकता, मतलब नागरिकता एक ही होगी चाहे आप किसी राज्य में रह रहे हैं, उस राज्य जिस राज्य में रहेंगे वो राज्य के होंगे निवासी, नागरिक होंगे सिर्फ भारत के ही। सार्वभौमाधिकार के मतलब है कि जब आप वयस्क हो जाएंगे तो आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। वो पहले था 21 वर्ष, उसको 60वां संविधान संशोधन करके घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, मतलब एक के नीचे एक न्यायपालिका होगी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इस प्रकार से होगी। उसके बाद सरकार की संसदीय स्वरूप, सरकार राज्य स्तर पर अपना कानून बनाएगी, केंद्र स्तर पर अपना कानून बनाएगी और संसद के तरह काम करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय।